एक ऐसी पेंटिंग थी जिसे एक पेंटर ने अपने खून से बनाया था। पर उस पेंटिंग को बनाने के बाद उसे वो इतनी हॉरर लगी कि उसने आत्महत्या कर ली। और एक ऐसी छोटी बच्चे की पेंटिंग थी जिसे जहाँ भी लगाया जाता था वहाँ पर लोगों की मौत होती थी। मानो या ना मानो, इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है या हमारी जान भी ले सकती है। इस वीडियो में हम ऐसी रहस्यमय पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, इससे हमारे हर नोटिफिकेशन अब तक जरूर पहुंच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, द क्राइंग बॉय पेंटिंग। द क्राइंग बॉय पेंटिंग को सन 1950 में इटली के एक मशहूर पेंटर जियोनी ब्रेगोलिन ने बनाया था। तब के समय में इस पेंटिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था और बहुत से लोग इस पेंटिंग को घर में सजाए रखते थे, क्योंकि इस पेंटर ने इस पेंटिंग की बहुत ज़्यादा बड़ी सीरीज़ बनाई थी। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि ये तस्वीरें कितनी ज़्यादा श्रापित है। जिन लोगों ने भी इस पेंटिंग को अपने घर में सजाया था उन लोगों के घर में हादसों का सिलसिला चालू हो गया। यह पेंटिंग्स हॉरर है और घर में होने वाले हादसों के पीछे इसी पेंटिंग का हाथ है। इस बात का खुलासा एक फायर फाइटर ने किया। उसने न्यूज़पेपर के एक इंटरव्यू के दौरान यह कहा कि वो जहाँ भी आग बुझाने जाते थे वहाँ पर वो पेंटिंग मौजूद होती थी। हैरानी की बात यह है कि जिस भी घर में आग लगती थी वहाँ पर सारी चीज़ें जल जाती थी और जिसने इस पेंटिंग को परचेस किया है उसकी मौत हो जाती थी। पर इस पेंटिंग पर आग का कुछ भी असर नहीं होता था। जिस भी घर में आग लगती थी वहाँ पर सारी चीज़ें जल जाती थी सिवाय इस पेंटिंग के। कुछ ही दिनों में यह बात बहुत ज़्यादा फैल गई। इस वजह से लोगों ने इस पेंटिंग को घर में रखना पूरी तरह से बंद कर दिया। और हैरानी की बात यह है कि घर में होने वाली घटनाएं पूरी तरह से बंद हो गई। जियोनी ने बनाई हुई इस पेंटिंग को लोगों ने द हॉन्टेड क्राइंग बॉय यह नाम दिया, क्योंकि बहुत सारी घटनाओं में इस पेंटिंग को पाया गया। अब बहुत सारे लोग यह कहने लगे कि ये कोइंसिडेंस होगा, पर अब जिस पेंटिंग के बारे में आप देखोगे इस पेंटिंग को देखकर आप चौंक जाओगे और शापित चीज़ों के ऊपर यकीन करने लगोगे। और उस पेंटिंग का नाम है द हैंड्स रेजिस्ट हिम पेंटिंग। इस पेंटिंग को 1972 में बिल स्टोनियन ने बनाया था। अगर आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि यह पेंटिंग हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच की दीवार को दर्शाती है। इस पेंटिंग में एक बच्चे को दर्शाया गया है और उसके पास एक खतरनाक डॉल है और उनके पीछे बहुत सारे हाथ हैं जो इस दुनिया में आने की कोशिश कर रहे हैं। इस पेंटिंग को बनाते समय इस पेंटर को कोई अंदाज़ा नहीं होगा कि यह पेंटिंग आगे जाके एक हॉन्टेड पेंटिंग बन जाएगी। इसकी शुरुआत तब हुई जब एक व्यक्ति ने इस पेंटिंग को ऑनलाइन सेल पर रख दिया और इस पेंटिंग को कैलिफोर्निया में रहने वाले एक कपल ने परचेज भी कर लिया और इस पेंटिंग को उस कपल ने अपने घर में सजाया। उसके बाद उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो गई और उन्होंने उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर यह उनकी बहुत बड़ी गलती थी। कभी कभी उन्हें लगता था कि इस पेंटिंग के कैरेक्टर्स उनके घर में घूमते हैं, पर उन्होंने इस बार भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक बार उस कपल के घर पर मेहमान आए थे और उस कपल ने उनको सारी बातें बता दी। तब सबने ये फैसला किया कि इस पेंटिंग को घर से बाहर कर देंगे। पर जब वो उस पेंटिंग को उतारने गए तब उन्होंने जो देखा वो देखकर वो हैरान हो गए, क्योंकि उस पेंटिंग को वो कैरेक्टर्स और कांच के पीछे के हाथ गायब हो गए थे। सिर्फ एक खाली कांच बची थी। मेहमानों ने पहली बार उस पेंटिंग को देखा था, इसलिए वो ज़्यादा नहीं चौंके, पर उस कपल की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उस कपल ने उस पेंटिंग को एक आर्ट गैलरी के मालिक को बेच दिया। उन्होंने इस पेंटिंग के बारे में सब कुछ बताने के बावजूद उसने उसे खरीद लिया। पर थोड़े दिन बाद उसको एहसास होने लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि उस पेंटिंग से बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आती थी। तब उसने यह डिसीजन लिया कि वो इस पेंटिंग की बहुत सारी कॉपीज़ बनाएगा, जिससे श्रापित तस्वीर को वो घर से बाहर रख पाएगा और इसकी कॉपी अपने घर में लगाएगा, जिससे उसको भी कुछ नुकसान नहीं होगा। पर जब उसने उस पेंटिंग की कॉपी निकालने की कोशिश की तो हर बार प्रिंटर जाम हो जाता था, पर प्रिंटर में कोई भी तकनीकी खराबी नहीं थी। इससे वो समझ गया कि यह पेंटिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए उसने उस पेंटिंग को द स्मिथ आर्ट गैलरी को बेच दिया। जब वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बढ़ गई तब वहाँ के लोगों ने उस पेंटिंग को पूरी तरह से सील कर दिया और वो आज भी सील ही है। इस पेंटिंग को बनाने वाले पेंटर की भी मौत बहुत रहस्यमय तरीके से हुई थी, इसलिए बहुत से लोगों का यह मानना है कि इसकी मौत का कारण भी यह पेंटिंग ही बनी होगी। एक पेंटर अपने पेंटिंग को बनाने के लिए खून पसीना दिल दिमाग सब लगा देता है,
पर अगर तब क्या होगा अगर किसी इंसान ने एक पेंटिंग को इंसानी खून से बनाया हो। सन 2010 में इंग्लैंड के एक आदमी सीन रॉबिन्सन को उनकी दादी के मौत के बाद दादी के सामान में एक पेंटिंग मिली, जिस पेंटिंग का टाइटल था द एंग्स्ट मैन, मतलब दुखी आदमी। इस पेंटिंग में एक आदमी को दिखाया गया है जो चिल्ला रहा है। सीन के दादी ने इस पेंटिंग को 25 साल से अपने स्टोर रूम में रखा था और दादी ने उसके साथ एक चिट्ठी को भी रखा था। उसमें कहा गया था कि इस पेंटिंग को हाथ नहीं लगाया जाए, और क्योंकि यह पेंटिंग श्रापित है उसमें यह भी लिखा गया था कि उस पेंटिंग को इंसानी खून से बनाया गया है और उसको बनाने वाला पेंटर मारा गया है। पर सीन को ये सारी बातें एक इत्तेफाक लगी और उसने उस बात पर विश्वास नहीं किया। उसने उस पेंटिंग को अपने घर में लगाया। कुछ ही दिनों बाद उसकी फैमिली के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो गई, पर हद तो तब हो गई जब उसने देखा कि उस पेंटिंग से बहुत खौफनाक और डरावनी आवाज़ें आने लगी। उस बात से घबरा कर उसने उस पेंटिंग को उसी स्टोर रूम में सील कर रख दिया जहाँ पर वो पिछले 25 सालों से थी। सिर्फ पेंटिंग से श्रापित नहीं होती, कुछ डॉल्स भी बहुत ज़्यादा श्रापित होती है, जिन्हें जहाँ भी रखा जाए वहाँ पर लोगों की मौत होती है। हमने पहले भी हॉन्टेड डॉल्स और दुनिया की सबसे श्रापित डॉल एनाबेल के ऊपर एक वीडियो बनाई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब हमारा नाम मिस्टीरियस वर्ल्ड से मिस्ट्री ट्यूब हो गया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए, क्योंकि ऐसी मिस्टीरियस भरी वीडियोस आपको डेली चैनल पे मिलेगी। वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।